बहुत समय पहले की बात है। ये वो युग था जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप का बोलबाला था। असुरों की सेना रोज नए नए रूप धरकर मनुष्यों को सताती थी। वे इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि देवताओं की भी हिम्मत नहीं होती थी उनसे लड़ने की। इन्हीं असुरों में सबसे भयावह था रक्तबीज। रक्तबीज को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था। यदि उसका एक बूंद रक्त भी भूमि पर गिर जाए तो वहां एक नया रक्त बीज जन्म ले लेता है। सोचो, अगर ऐसा राक्षस युद्ध भूमि में लड़ता है तो हर बार जब उसे चोट लगे वो और भी बढ़ता जाता है। देवताओं ने उसका सामना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार हार जाते। इंद्र, अग्नि, वायु सबने प्रयास किया, परंतु जैसे ही रक्तबीज का खून जमीन पर गिरता, वहां सैकड़ों रक्तबीज और जन्म लेते। थक हार कर देवता मां दुर्गा के पास गए। उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई और विनती की, मां, अब आपको ही कुछ करना होगा। मां दुर्गा ने अपनी तीसरी आंख खोली और उनके भीतर से प्रकट हुई महाकाली। काली, असीम शक्ति, क्रोध की मूर्ति और न्याय की देवी। उनकी आंखें अंगारों सी जल रही थीं, गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में अस्त्र शस्त्र। जैसे ही उन्होंने युद्ध भूमि में कदम रखा, सारा आकाश कांप उठा। काली ने रक्त बीज पर आक्रमण किया। उनके वार इतने तीव्र थे कि रक्त बीज को संभलने का अवसर भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरी, वहां से एक और रक्त बीज उठ खड़ा हुआ। अब मां काली ने चाल बदली। हर बार जब वो रक्त बीज को घायल करती, वो उसके बहते रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुंह से पी जाती। हाँ, देवी काली ने उसका सारा रक्त पीना शुरू कर दिया, ताकि धरती पर एक भी बूंद ना गिरे और एक भी नया रक्त बीज जन्म न ले। धीरे धीरे देवी ने समस्त रक्त बीजों को समाप्त कर दिया। युद्ध भूमि शांत हो गई, लेकिन रक्त के प्रभाव से और युद्ध के आवेश में देवी काली उग्र होती चली गईं। उनकी क्रोधाग्नि इतनी तीव्र हो गई कि कोई भी उन्हें रोकने में सक्षम नहीं था। तब भगवान शिव स्वयं उनके सामने लेट गए। जैसे ही देवी काली का पैर शिवजी के वक्ष पर पड़ा, उन्होंने उन्हें पहचान लिया और उनके क्रोध का आवेग शांत हो गया। उनकी जिह्वा बाहर निकल आई। ये विनम्रता और पश्चाताप का प्रतीक था। और तभी से देवी काली को रक्त पीने वाली और अधर्म का अंत करने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाने लगा। परंतु याद रहे, वे केवल असुरों का रक्त पीती हैं, पापियों का अंत करती हैं। उनका उद्देश्य है धर्म की रक्षा, न्याय की स्थापना और पवित्रता का संरक्षण।